एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कि लोग आपसे जेलसी क्यों फील करते हैं। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है ना करें। अगर ना करें तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हम ये पता करेंगे कि करंट सिचुएशन आपकी क्या चल रही है, उसके बाद आपकी ये बारे में लोगों की राय क्या है, और फिर जेलसी क्यों फील करते हैं लोग, ये पता करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि लोग आजकल मेरे व्यूवर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है। द व्हील, द हैंगमैन, किंग ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। करंट सिचुएशन जो चल रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 किंग आ गए हैं। ओके जी, करंट सिचुएशन जो आपकी है, द व्हील, द हैंगमैन, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप किसी 2 पर्सनैलिटी से आजकल डील कर रहे हों। एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है, लेकिन उस साइकिल के कंप्लीट होने के बाद भी आप अपने आप को एक जगह स्टक महसूस कर रहे हैं। हालांकि आपने बड़ी ही मेहनत की थी कि हालात आपके फेवर में चेंज हो जाएं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब आप एक नई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको कहीं से एक ऑफ़र की उम्मीद है कि वो आ जाए। तो हो सकता है कि आप कुछ हालात बेहतर कर लें। यहाँ पे मुझे जो है वो किसी जॉब का या बिज़नेस का कोई मामला लग रहा है। 4-5 लोगों ने आपको उम्मीदें दिलाई थी कि ये काम हो जाएगा, बहुत मेहनत करी आपने, और बिल्कुल जब आखिरी वक्त उस चीज़ का आया कामयाबी का, तो सब के सब जो थे वो आपको अकेला छोड़ के हट गए पीछे कि अब ये काम तुमने खुद से करना है। फायरी एनर्जी आ रही है इधर भी और एंड में भी फायर है। तो लोगों को, दरअसल लोगों ने आपको उस जगह पहुंचा के छोड़ा है कि जहाँ पे वो समझ रहे हैं कि अगर वो नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, यानी कि आपका काम बिगड़ जाएगा। हालांकि इस काम पे लगाया उन्होंने ही था आपको, लेकिन जब आप मंजिल पे पहुंच गए ना, तो फिर उन्होंने वहाँ पे आपका हाथ छोड़ दिया है। और अब वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप अकेले क्या करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ़ैसला आपने ही किया था सबके साथ जाने का। एस ऑफ कप का कार्ड आ गया है यहाँ पे। काम के बीच में मोहब्बत कहाँ से चली आ रही है। या तो हो सकता है कि आपका ये पसंदीदा काम हो और बहुत आपने दिल लगा के ये काम किया है और आप इस काम को बीच रास्ते में छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, एस ऑफ कप का कार्ड जो आया है, सारी चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि लोगों ने आपको इस जगह जो पहुंचा दिया है तो क्यों किया है उन्होंने इस तरीके से आपको। यानी कि आपका पसंदीदा काम था, आपने किसी से राय ली कि मैं ये काम करना जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और उन्होंने बड़ा इंकरेज किया आपको ना कि ठीक है ये बहुत अच्छा काम है। आप बड़े क्लियर अपने जहन में चल रहे थे कि आपने अपनी ज़िंदगी में ये काम करना है। वटेवर जो भी काम था, बिज़नेस से रिलेटेड ही लग रहा है मुझे ज़्यादा, ये जॉब से रिलेटेड लग रहा है, ये कैरियर पे ही लग रही है मुझे, कैरियर बेस लग रही है रीडिंग। और उसके बाद जो है लोग, जब आप उसमें कामयाब होने लगे, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि आप कामयाब होंगे, आपने बहुत छोटी सी चीज़ से स्टार्ट किया है। बहुत उन्होंने आपको नाकाम करने की कोशिश की है, धोखा दिया है बीच में कि आप नाकाम हो जाएं, लेकिन आप उस मंजिल तक पहुंच गए। और जब आप मंजिल पे पहुंच गए तो जो आपके साथ नहीं देने वाले थे, जिनको अंदाज़ा हो गया कि अब ये तो कामयाब होना ही होना है, अब हम इसका मज़ीद कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो उन्होंने आपको बिल्कुल ही छोड़ दिया। ठीक है, जब उन्होंने छोड़ा है तो आप अकेले रह के भी आपको पता है कि ये काम आपका बहुत दिल लगा के और बहुत पसंदीदा काम है जो आपने किया, बिज़नेस या जॉब या पढ़ाई, वटेवर जो भी है, आपने बहुत दिल लगा के की है। तो उसमें आपको कामयाबी मिल गई और आपने कहा ठीक है मैं अकेले ही सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा। लेकिन अभी भी चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई हैं। ये जो सारा मार्का हुआ है, आपको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह से क्यों हुआ है।
मून का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। मून का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है, फायरी एनर्जी है। अच्छा, आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग जो आपको छोड़ के गए हैं वो वापस आ जाएं, क्योंकि आपको पता है कि आप कामयाब हो गए और आप उन लोगों को भी शामिल करना चाहते हैं जो आपके साथ आधे रास्ते में तो थे। आपकी नेचर ऐसी नहीं है कि अगर वो छोड़ के चले गए हैं बीच रास्ते में तो आप भी उनको छोड़ दें। आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि सब कुछ सारे लोग जो साथ थे शुरू से वो आ जाएं, तो फिर उनके साथ दोबारा एक नया स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, नेचर कैसी है मेरे व्यूवर की, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ये तो आपके आजकल के हालात हैं, आपकी नेचर कैसी है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, मेरे व्यूवर की नेचर कैसी है। टावर, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, टावर मोमेंट आया है आपकी ज़िंदगी के अंदर, टावर मोमेंट आया है और आप जो हैं वो गुस्से के अच्छे खासे तेज़ हैं। ठीक है, एक तो हालात ऐसे हो गए हैं, दूसरे आपका गुस्सा जो है वो काफ़ी ही ख़तरनाक किस्म का है। हालांकि आप बड़ी ही बैलेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस दोनों का कार्ड आया है, आप बड़ा बैलेंस करके चलने वाले इंसान हैं। यानी कि अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों के साथ आप कोई भी काम गलत ना करें, इक्वल गिव एंड टेक करते हैं लोगों के साथ। बहुत ज़्यादा उनको कंफर्ट जोन देते हैं। जैसे आपके जो को वर्कर्स हैं उनको पता है कि अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो आप फ़ौरन चीखने चिल्लाने लगते हैं, आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं खुद से सही कर लो और ठीक हो जाए तो मेरे पास ले आना। फिर भी अगर सही नहीं होता तो फिर आप उनके साथ सही भी कर देते हैं, लेकिन आपको फिर भी गुस्सा ज़रा ज़्यादा आता है। ये आपकी नेचर में है कि आप गुस्से के थोड़े तेज़ हैं। बैलेंस पर्सनैलिटी, आपको हर काम बैलेंस करना आता है अपनी ज़िंदगी में, और एक हद तक आप लोगों से दूरी ही इख्तियार करके रखते हैं, क्योंकि आप अपने गुस्से की आदत आपको खुद भी पता है और आपको खुद भी मालूम है कि गुस्से में जब आप बोलते हैं तो अगला बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है और लोग आपको इसी वजह से शायद छोड़ के भी चले जाते हैं कि इनका गुस्सा बहुत तेज़ है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि लोग जेलस क्यों होते हैं मेरे व्यूवर से। अब मैं ये निकालूंगी कि क्या वजह है जो लोग आपसे जेलसी फील करते हैं। हालांकि धोखा वो दे रहे हैं, काम वो खुद गलत कर रहे हैं और गुस्सा भी आपको दिला रहे हैं। आप उनको बहुत आराम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं। लोगों से आपने दूरी भी इख्तियार कर ली है, लेकिन फिर भी लोग इतनी, यानी कि हर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अगर आप में ये खामी है कि आप गुस्से के तेज़ हैं तो बाकी आप में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो लोग जो है उसको भी ख़राब करने के उसमें लगे हुए हैं ना। वेल विशर्स आपके कम हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। स्टार का कार्ड आया है, हीलर हैं आप। हो सकता है अपनी फैमिली में आप बहुत मशहूर हों, अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट करते हों, सिर्फ अपनी फैमिली को ही नहीं, अपने पूरे ख़ानदान को। यानी कि जो एक तो इमीडिएट फैमिली होती है ना, कि माँ बाप बहन भाई, नहीं, आपके कज़न्स, आपके अंकल्स आंटीज़ वगैरह जो हैं, आप उनकी भी, अपनी पूरी फैमिली की या अपनी कम्युनिटी की आप बहुत हेल्प करते हैं, बहुत गिविंग हैं आप, चैरिटी बहुत करते हैं आप, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। आपकी शख्सियत के बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, यानी कि आप बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत गिविंग, बहुत फ्रेंडली, हर जगह जाना मिलना, यानी कि लोग आपकी पर्सनैलिटी पसंद बहुत करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि लोग मेरे व्यूवर्स से जेलस क्यों होते हैं। एक तो ये स्टार का कार्ड आया है तो इसका मतलब डेफिनेटली लोग आपसे जेलसी फील करते हैं। क्यों जेलसी फील करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। ओके, अच्छा जी,
लोग जो आपसे जेलसी फील करते हैं, सबसे बड़ी वजह आपका मनी वाइज बड़ा स्ट्रॉन्ग होना, आपकी स्टेबिलिटी, आपका बहुत कूल एंड काम रहना, आपका लोगों को ये कहना कि हालात जैसे भी हों आपने बहुत ठंडा मिजाज में रहना है। यानी कि गुस्से के आप हैं तेज़, लेकिन कुछ गलत हो जाता है तो गुस्सा आता है, पागल नहीं हैं आप। मैं बार बार ये कहती हूँ कि अगर किसी को गुस्सा आता है तो वो पागल नहीं है, कुछ गलत होता है तो उसको गुस्सा आता है, वरना वो कोई सही बात पे कोई कौन गुस्सा करेगा। ये जो आपकी स्टेबिलिटी है ना, ये लोगों को बड़ी ही जेलसी फील कराती है कि आपके पास इतना पैसा, यानी कि आपके पास जितना भी है ना, अगर कम भी है तो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है। यानी कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी कहा हो कि मेरी हेल्प कर दो। आपकी ये जो ग्राउंडेड आदतें हैं ना, डाउन टू अर्थ आदतें जो हैं आपकी, कि आप बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही आजिज़ाना मिजाज है आपका। लोगों से बात करते हुए आप बहुत झुक के बात करते हैं, बहुत तमीज़ से बात करते हैं, आप में मैं नहीं है। तो इस वजह से लोग जो है वो काफ़ी आपसे जेलसी फील करते हैं कि ये दिखावा कर रहे हैं, यानी कि इतने अच्छे हैं नहीं जितने ये दिखा रहे हैं, तो इस वजह से उनको जेलसी फील होती है। दूसरा ये, हर टाइप के लोग आपके दोस्त हैं, आपके पीठ पीछे भी लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, इस वजह से भी जल जाते हैं कि जैसे होता है ना कि एक आदमी बुराई कर रहा है तो 4 लोग और उसमें कूद जाते हैं कि हाँ हाँ ये भी उसमें वो वाली आदत भी थी उसमें वो वाली आदत भी थी। लेकिन आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि अगर आपके पीठ पीछे कोई आपकी बुराई कर रहा हो तो आपका एक आध दोस्त उस गैदरिंग में ज़रूर मौजूद होता है आपको डिफेंड करने के लिए। तो लोग जो हैं इस बारे में भी बहुत जेलसी फील करते हैं कि ये नहीं है यहाँ पे, फिर भी इसको डिफेंड कर रहे हैं लोग, ठीक है, क्योंकि आपने धोखा नहीं दिया, आपने हमेशा क्लियर कट लोगों से बात की है। हर तरह के जो भी मामलात हैं, या तो आप लोगों के साथ हैं या फिर आप लोगों के साथ नहीं हैं, दरमियान का कोई रास्ता आपके ताल्लुक़ में नहीं है। या तो आप बहुत ज़्यादा दोस्त हैं किसी के, या फिर आप बिल्कुल नहीं जानते उनको, हेलो हाय तक बस है, और कोई बात आप नहीं करते लोगों से। तो ये बात सबको पता है, इस पर भी बहुत जेलसी फील करते हैं लोग कि ये किस टाइप की पर्सनैलिटी, यानी कि इसमें खामी हम ढूंढें भी तो क्या ढूंढें, कोई खामी मिलती ही नहीं है, क्योंकि आप किसी को ऐसा मौका नहीं देते। बहुत कम लोग हैं आपके आसपास, हो सकता है सिर्फ आपके 4 दोस्त हों जो वाकई आपको जानते हैं, उसके अलावा दुनिया से आपका लेना देना नहीं है। बस आप सुबह उठे, जॉब करके आप घर आ गए, घर में भी आप लोगों के साथ जो हैं वो बस उतनी ही डीलिंग रखते हैं, जिसका जो काम है वो करो और फिर अपना अपना काम करो, मुझसे ज़्यादा जो है इन टच रहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ये वाली जो है वो आदतें हैं, इस वजह से लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते हैं कि आपकी बुराई असल में उनको नहीं मिलती है। आपके बारे में जो गॉसिप करना चाहें वो, या जो खामी किसी से पूछना चाहें, या बैठ के आपके बारे में कोई बात करना चाहें, तो उनको कोई बात नहीं मिलती है। आप बहुत जल्दी एक नया स्टार्ट कर लेते हैं, लोगों को छोड़ के आप पूरा अपना सेटअप चेंज कर लेते हैं। ये जो एबिलिटी है ना आप में, ये बहुत कम लोगों में होती है। यानी कि बाज़ लोग होते हैं कि उनको अपना शहर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अपना मुल्क छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप ऐसे हैं कि अगर आपको अभी कहा जाए कि 2 साल के लिए तुमने जो है दूसरे मुल्क में शिफ्ट होना है, तो आप कहेंगे ठीक है मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 साल बाद तो मैंने वापस आना है और वक्त का काम है वो गुजर जाएगा। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, पहला ही कार्ड है, ये है कि ज़िंदगी में आपके इतने चेंजेस, इतना ट्रैवलिंग आपने की है कि अब आपको ट्रैवल करने से फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि आधी दुनिया आप जानते हैं, आधी दुनिया आपको पता है कि किस तरीके से वहाँ पे रहना है। आपने सेविंग इस कदर की हुई है अपने लिए कि आपको आगे ज़िंदगी गुजारने में कोई मुश्किल नहीं होगी। यानी कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी की जो होते हैं ना गोल्स, कि इस एज में मुझे ये करना है, इस एज में मैंने ये करना है, यहाँ मैंने बिज़नेस करना है, इतनी मैंने सेविंग करनी है। अब आप उस स्टेज में हैं कि आपको पता है कि अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और बहुत आराम से आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इस वजह से भी लोगों को जेलसी बहुत ज़्यादा फील होती है आपके टूवर्ड्स कि इन्हीं ने इतनी कम एज में इतना सब कुछ अपनी ज़िंदगी कैसे मैनेज कर ली। जेलसी प्रोफेशन वाइज भी है, आपके कैरेक्टर वाइज भी है, लोगों से आपकी मोहब्बत में भी है,
हर चीज़ में जो है वो जेलसी मौजूद है। और सबसे ज़्यादा जेलसी जो है वो ये है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और हर आदमी, यानी कि हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत हों, फिज़िकल अपीयरेंस आपकी बहुत अच्छी हो, और लोग आपके साथ अगर रहें थोड़ी देर तो वो एडिक्ट हो जाते हैं आपके। यानी कि लोगों को जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है और उनकी गर्लफ्रेंड है, और वो उनकी गर्लफ्रेंड अगर आपसे बात करें तो वो फिर हमेशा के लिए आपकी तारीफ़ ही करेगी, वो कभी आपकी बुराई नहीं करेगी। इसी तरह अगर आपके कोई दोस्त है और उसका बॉयफ्रेंड है और वो आपसे मिल लिया है तो वो कभी आपकी बुराई नहीं करेगा। यानी कि आप इतने अच्छे लगते हैं लोगों को कि लोग आपकी तरफ जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, एडिक्शन होने लगती है उनको आपके साथ की ना, कि बस ये सामने नज़र आता रहे। हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत हों देखने में ना, तो इस वजह से भी लोगों को जेलसी फील होती है। जब आपके दोस्त अपने लवर्स के साथ होते हैं और उनके लवर्स उनको घास नहीं डाल रहे होते, आपको देखना शुरू करते हैं, तो आपके जो बहुत ज़्यादा जैसे सिर्फ जानने वाले दोस्त हैं उनको भी आपसे जेलसी फील होती है। यानी कि अगर आप किसी महफिल में जाएं तो आपके अलावा कोई नज़र नहीं आता, आप में बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल अपीयरेंस जो है आपकी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। तो इस वजह से भी लोगों को जेलसी फील होती है। और रही क्या गया, पैसा भी, फिज़िकल अपीयरेंस भी, हर जगह आप छाए हुए हैं क्योंकि आप बेसिकली आप स्टार हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। और क्या बात है, बहुत मोहब्बत करते हैं आप और आपकी हर ख्वाहिश ऊपर वाले ने पूरी की है। बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और ये आपकी जो आदतें हैं, यानी कि बहुत मोहब्बत करने वाली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप, ये दोनों कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। डाउन टू अर्थ होना, और इसी वजह से क्योंकि आप बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान, आपने ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं चाहा, आप हमेशा चाहते हैं कि सब खुश रहें, कम मिलें लेकिन खुश रहें, क्योंकि आपकी जो जो ख्वाहिशें थीं वो वक्त पे पूरी हो गई। आपने एक अपनी ज़िंदगी का स्केड्यूल बनाया हुआ था कि इस टाइम पे मुझे वो सब कुछ करना है, और लोग ये नहीं करते। एक चीज़ मैं आप लोगों को आज बोलूँ कि लोग कहते हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर गई और हमने तो कुछ भी नहीं मिला, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हम तो, हमारी ज़िंदगी ज़ाया हो गई। नहीं, ज़िंदगी ज़ाया नहीं होती है, आप अपने टाइमिंग सही करें। जो टाइम ऊपर वाले ने जिस चीज़ के लिए लिखा है, अगर आप टाइम मैनेज करना अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आ गया है तो आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। कोशिश करें कि जिस चीज़ का जो वक्त है उस वक्त पे ही हो जाए। बहुत सारे लोग आजकल ये कहते हैं शादी बहुत छोटी एज में नहीं करनी चाहिए, शादी मिडिल एज में करनी चाहिए। बाज़ लोगों का ख्याल है कि जब पूरी तरह आप कामयाब हो जाएं तब आप शादी करें, ठीक है। लेकिन हर चीज़ का जो वक्त है उस वक्त पे अगर की जाए तो वो चीज़ें कामयाब हो जाती हैं। सब लोगों का अलग अलग तरीका है ज़िंदगी गुजारने का, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये है कि अगर आप वक्त को मैनेज करना आपको आता है, कुर्बानी देनी आपको आती है, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाते हैं। और आपने यही किया है कि आपने बहुत स्लो मूवमेंट रखी, बहुत स्लो मूवमेंट रखी ज़िंदगी में, आहिस्ता बेबी स्टेप आपने अपनी ज़िंदगी में लिए हैं, लेकिन आप उस मंजिल पे पहुंच गए। गिरे भी हैं, तकलीफ़ भी उठाई है, लेकिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए। और आखिरी कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी जो बुनियाद है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रखी है आपने जो बुनियाद रखी और उस पर जो काम किया, उस पर जो मेहनत की, और आप अब सक्सेसफुल हुए हैं, तो ये सब आपकी मेहनत का रिवॉर्ड है। लोगों को ये चीज़ें बड़ी आसान लगती हैं कि इसको बहुत आसानी से मिल गई, लेकिन ये सिर्फ आप जानते हैं या आप जानती हैं कि आपने कितनी मुश्किलें उठाई हैं इस मंजिल पे पहुंचने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपके बाकी साथी जो हैं वो इस मंजिल पे नहीं पहुंचे,
वो इस जगह नहीं पहुँचे, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट किया था और आपको पता था कि आप पहुंच जाएंगे। आपने किसी से शेयर नहीं की थी ये चीज़ें, और जिनसे शेयर की थी उन्होंने आपको गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब आप जब पहुंच गए हैं तो उनको लगता है कि इसने तो कुछ किया ही नहीं था, ये इतना कामयाब कैसे हो गया या हो गई। ठीक है, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही है कि आपकी कामयाबी देख के अब लोगों को आपकी कामयाबी हज़म नहीं हो रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग कि लोग आपसे जेलसी क्यों फील करते हैं। अगर पसंद आए मेरी रीडिंग तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।